बंधुओं, राजा अंशुमान, राजा दिलीप और राजा भगीरथ जब लगातार 3 बार तपस्या किए, 3 पीढ़ी, तब गंगा पाताल लोक से होते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास आई और तब से गंगा जीव मात्र के लिए सुलभ हो गई। उसके पश्चात सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। क्योंकि कथा बहुत लंबी है, अगर पूर्ण कथा पे प्रकाश डाला जाए तो 9 दिनों तक राम कथा की कथा होती है। आगे चलकर सूर्यवंश में ही राजा अज हुए। राजा अज के पश्चात राजा दशरथ हुए। समय की अल्पता है, इसलिए मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करते हुए प्रभु श्री राम के दिव्य आदर्शों का स्मरण करते हुए कृष्ण जन्म की कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। 2 कथा आती है जिसके कारण प्रभु श्री राम को दशरथ के घर में पुत्र के रूप में आना पड़ा। एक कथा आती है जो पूर्व में राजा दशरथ एक ब्राह्मण थे, जिनका नियम था प्रत्येक दिन तुलसी दल पर विष्णु सहस्त्र नाम लिखकर रणछोड़ राय जी के मंदिर में चढ़ाया करते थे। ऐसा करते करते जब उनका चौथापन प्रारंभ होने वाला था, एक रोज जब मंदिर में गए तो किसी के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण देवता ने पूछा, तू क्यों है, क्यों रो रही है? उस दिशा से आवाज आई, महाराज पिछले जन्म में मैं महारानी थी, पर मैं किसी को दान नहीं दिया, किसी वेद पढ़ने वाले को दक्षिणा नहीं दी, जेठानी बच्चों को माना नहीं, इसलिए प्रेत की योनि प्राप्त की। आप जो तुलसी दल अर्पित करते हो, अगर इसका पुण्य मुझे दे दोगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण तो दयालु होते हैं, हाथ में जल लिया और उस दिशा में छोड़ दिया। आकाशवाणी आई, ए ब्राह्मण, तेरा पुण्य उस पिशाचनी को मिल गया, पिशाचनी मुक्त हो गई, पर एक बार तुझे और जन्म लेना पड़ेगा, तब तुझे मैं पुत्र के रूप में प्राप्त हो सकूंगा। दूसरी कथा आती है, श्रवण कुमार और उसके अंधे पिता और अंधी माता। समय की अल्पता है, इसलिए मुख्य बिंदु पे मैं बात कर रहा हूं। अपनी अर्धांगिनी से परेशान होकर अंधे पिता और अंधी मां को अपनी अर्धांगिनी से परेशान होकर के श्रवण कुमार अपने अंधे पिता और अंधी माता को बहनी पे लेकर संसार का भ्रमण कराने चले। चलते चलते जब सरयुग नदी के किनारे पहुंचे अयोध्या, एकाएक बूढ़े पिता और बूढ़ी मां को प्यास लगी। श्रवण कुमार एक वृक्ष की छाया में रखकर पात्र लेकर सरयुग नदी के किनारे गए और महाराज दशरथ तीर धनुष तैयार करके शिकार आखेट करने, शिकार करने के इंतजार में थे। जैसे ही जलपात्र को जल में डुबाया, गर 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 की आवाज आई। महाराज दशरथ ने धनुष बाण को छोड़ दिया। श्रवण कुमार को तीर लगी, श्रवण कुमार मूर्छित होकर गिर गए। महाराज दशरथ जब सामने आए तो उनको दिन में तारा दिखाई देने लगा। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं। महाराज दशरथ ने जलपात्र को लिया और श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। मेरे बंधुओं, लोग कहते हैं आंख वालों को, लोग कहते हैं जो अंधे को दिखाई नहीं देता, पर मैं कहता हूं जो कौन कहता है जो अंधे को दिखाई नहीं देता। इस संसार में तो आंख वालों को दिखाई नहीं देता। जब राजा दशरथ जलपात्र लेकर गए उस अंधे पिता और अंधी मां के पास, तो पता है उस अंधे पिता और अंधी मां ने क्या कहा, तू कौन है, तू मेरा श्रवण नहीं हो सकता, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरे बंधुओं, मां को अपने बच्चे के शरीर से जो खुशबू पसीना निकलता है उसके गंध से पता चलता है।
जो ये मेरा संतान है या किसी और का संतान है। और उस मातृत्व भाव का परित्याग करके आज एक पिता और एक माँ 10 बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, पर 10 बच्चे मिलकर एक माता और पिता बोझ लगने लगते हैं। बुढ़ापे में जो उनकी सेवा होनी चाहिए नहीं हो पाती है। चाहे वह गरीब का गृहस्थी हो, चाहे अमीर का गृहस्थी हो, माता पिता की सेवा नहीं हो पाती। तो मेरे बंधुओं, जब हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो हमारे बच्चे हमारी सेवा कैसे करेंगे? हमारे कर्म का ही अनुसरण तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो श्रवण कुमार के पिता ने कहा, तुम कौन है? राजा दशरथ ने बताया, मैं अयोध्या नगरी का राजा महाराज दशरथ हूं। अनजाने में तीर लग गई है श्रवण को। श्रवण मूर्छित अवस्था में। उस अंधे पिता और अंधी मां ने कहा, जैसे आज मैं श्रवण के वियोग में जीते जी मर रहा हूं, वैसे तुम भी राम के वियोग में जब धरती पे गिरोगे तो दोबारा नहीं उठ पाओगे। हरि बोल राधे राधे। महाराज दशरथ का राज्य काज बहुत सुंदर चल रहा था। महाराज दशरथ ने एक ब्याह किया, कोई संतान नहीं हुआ। फिर दूसरा ब्याह किया, फिर तीसरा ब्याह किया, फिर भी संतान नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करो। यज्ञ कौन कराएगा? तो यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। विधि विधान के साथ यज्ञ प्रारंभ हुई। अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। इस चरु का भाग कौशल्या, सुमित्रा और माता केकई को दी गई, क्योंकि राम कथा पिछले वर्ष जब हम कथा किए थे तो उस समय थोड़ा विस्तार से श्रवण कराए थे। इसलिए इस बार मैं थोड़ी अल्पता से श्रवण करा के कृष्ण कथा विस्तार से श्रवण कराऊंगा। कौशल्या सुमित्रा मैया केकई को दी गई। अयोध्या की नगरी में रोज नित्य नव मंगल होने लगा। देवता अपना अपना स्वरूप बदल बदल कर अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न के समय आगमन से पहले देवता अपना स्वरूप बदल बदल कर अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा शायद दोबारा मौका नहीं मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने शब्दों में पहले ही वंदना करने लगे प्रभु श्री राम के प्राकट्य से पहले। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनवारी अद्भुत रूप निरारी लोचन यदि रामा तनु तन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण बन माला नैन दिशाला शोभा सिंधु करारी
यह चरित गावई हरि पद पावई तेन करई विप्रधेनु सुर संतहिता विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्हि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण सोगर। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान के, लखन लाल जी महाराज के, भरत लाल जी महाराज के, शत्रुघ्न लाल की, राम दरबार की, हनुमंत लाल जी महाराज की हरि बोल। राधे राधे। मेरे बंधुओं, वेदों ने तो स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम के बारे में कहा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण का स्वरूप धारण कर 12 कला से संपन्न होकर महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में चारों भाई अवतार धारण किए हैं, 4 विग्रह का स्वरूप। वेद में तो स्पष्ट कहा है, एक सरसों का दाना लो, रमन्तौ सर्वतिष्ठन्ति इति कथयित रामः। एक सरसों पे राम लिख दो और उसको 1000 टुकड़े में विभाजित कर दो, एक टुकड़े को उठाओ और देखो तो उसमें पूरा राम मिलेगा, वही राम है। और यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण का स्वरूप धारण कर अवतार धारण किए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किए। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चैतन्य सहज सुख राशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिना। राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं हरि बोल। राधे राधे।
जही गावई जिनि वेद बुधा, जही गावई जिनि वेद बुधा, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति श्री राम। हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं चंद्रमणि दास जी, जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं सालू झा स्टेशन टोला, जिनके तरफ से 150 का चढ़ावा आया है। श्याम देव चंद्रवंशी जी स्टेशन टोला, जिनके तरफ से 555 का चढ़ावा आया है। रामचंद्र दास जी के तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्तदान 51 का, एक गुप्तदान 101 का आया है। उषा देवी के तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। चंदन कुमार के तरफ से 20 रुपए का चढ़ावा आया है। प्रीति कुमारी के तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। आलोक कुमार की तरफ से 21 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, प्रभु श्री राम लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, चारों भाइयों के प्राकट्य से मानो अयोध्या की गली साक्षात वैकुंठ सा प्रतीक हो रहा था। विधि विधान के साथ गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी का नामकरण संस्कार किए। अयोध्या के राज्य महल में लालन पालन होने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत जल्दी आने के लिए, श्री कृष्ण बहुत जल्दी अवतार धारण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए प्रभु श्री राम से मैं विदा शीघ्रता पूर्वक उनके कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। राम की नित्य नैमित्ती नई नई लीलाएं प्रारंभ हो रही है। राम की बाल लीला, राम की का भ्रातृ प्रेम, राम का पितृ प्रेम, राम का मातृ प्रेम सभी अनुकरणीय है। प्रभु श्री राम ने जो जो किया अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए। एक बार की बात है, गुरु विश्वामित्र का आगमन अयोध्या में होता है। महाराज दशरथ ने भव्य तरीके से गुरु विश्वामित्र का स्वागत किया। गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा, उस समय संयोग बस गुरु वशिष्ठ भी वहीं थे। महाराज, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में तारका सहस्त्रबाहु असंख्यात असुरगण विघ्न बाधा डाल रहे हैं। जैसे मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूं, यज्ञ में रुधिर, अस्थियां, मांस इत्यादि डाल दिया करते हैं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज गुरुदेव आप कहें तो अयोध्या की सारी सेना आपके यज्ञ रक्षा के लिए भेज दूं। अगर धन की आवश्यकता है तो आप कहें अयोध्या का राज्य खजाना खोलकर आपको पूरा धन दे दूं। एक आध कार्यकर्ता यहां मूर्ति के पास आ जाइए, लोगों को व्यवस्थित आगे बढ़वाइए। एक आध कार्यकर्ता को बुलाइए, ये कन्हैया की कथा है। कौन आएगा, कौन सुनेगा, कौन बैठेगा, ये तो कन्हैया करेगा। लेकिन एक कार्यकर्ता यहाँ प्रतिमा के पास आइए, अगरबत्ती वगैरह साइड में व्यवस्थित जले, महिलाएं लोग आए, पूजा करके जगह पे अंदर बैठे। जहां खाली जगह मिले खड़े लोगों को बैठाइए, क्योंकि अभी तो कन्हैया आए नहीं है, कल से और इसका दुगुना भीड़ होगा। मुख्य 3 दिन भागवत की कथा होती है, कृष्ण जन्म, विवाह उत्सव और अंतिम दिन। शांति से सभी लोग बैठे। आज कल परसों जो कथा सुनेगा, 7 दिन कथा सुनने का उसको पुण्य और फल मिलेगा। तो महाराज दशरथ ने कहा, अगर धन की आवश्यकता है तो आप कहें तो अयोध्या का राज्य खजाना खोल कर दे दूं।
गुरु विश्वामित्र ने कहा, नहीं महाराज, धन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मेरे साथ जाने दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं चौथेपन में, बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई है। वैसे तो चारों पुत्र मेरे प्रिय हैं, परंतु राम, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है। जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, पर राम के बिना दशरथ एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हरि बोल, राधे राधे। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के कानों में कहा, राम नन्हे बालक नहीं है। राम का जन्म अयोध्या के राज्य महल में रहने के लिए नहीं हुआ है। राम का जन्म तो विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्नि मनुज अवतार, सनातन संत गौ और ब्राह्मण को की रक्षा करने के लिए राम का अवतार हुआ है। अयोध्या के राज्य महल में विराजमान रहने के लिए राम को तो बहुत कार्य करना है, और प्रभु श्री राम अब बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं। आत्मा से नहीं पर शरीर से राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम और लखन लाल जी को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। आगे आगे गुरु विश्वामित्र, उसके पीछे प्रभु श्री राम, उसके पीछे लखन लाल जी। चलते चलते मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की परम पावन पुनीत धरती बक्सर जिले में पहुंचे। जहां पे गुरु विश्वामित्र यज्ञ किए वह बिहार का बक्सर जिला था। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुई, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ना प्रारंभ किए। वैसे ही तारका सहस्त्रबाहु असंख्यात असुरगण यज्ञ कुंड के ऊपर, यज्ञ मंडप के ऊपर रुधिर मांस की बारिश करने लगे। प्रभु श्री राम और लखन लाल जी भयंकर युद्ध प्रारंभ किए तारका सहस्त्रबाहु असंख्यात असुर से। जिस दिशा में वे देखते, प्रभु श्री राम और लखन लाल जी दिखाई देते। लगभग 3-4 घंटे तक भयंकर युद्ध चला। उसके पश्चात सभी असुरों का संहार प्रभु श्री राम और लखन लाल जी ने कर दिया। देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे। गुरु विश्वामित्र और सभी ऋषि महर्षि तरह तरह से प्रभु श्री राम को आशीर्वाद देते हैं। आकाश से पुष्पों की बारिश हो रही है। धनवानी दशरथ के ललन रवाना, दशरथ के ललन रवाना। धनवानी 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 धनवानी, दशरथ के ललन रवाना, दशरथ के ललन रवाना। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे बंधुओं, हरि बोल, राधे राधे।
जनकपुर में धनुषा के तोरनी, आई जनकपुर में धनुषा के तोरनी, राजा जनकपुर हो, राजा जनकपुर दैले वाली रवा धनवानी, दशरथ के ललन रवा धनवानी, दशरथ के ललन रवा धनवानी, धनवानी 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 धनवानी, दशरथ के ललन रवा 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 धनवानी। हरि बोल राधे राधे। तो आप हैं विकास कुमार यादव जी, जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्तदान 20 रुपए का आया है। आप हैं अनिल कुमार जी, जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं रूही कुमारी, जिनके तरफ से 31 रुपए का चढ़ावा आया है। अमित चंद्रवंशी जी, जिनके तरफ से 101 का चढ़ावा आया है। चिंता देवी जी के तरफ से 25 रुपए का चढ़ावा आया है। सुरेश मिश्रा भेरियाही के तरफ से 202 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्तदान 51 रुपए का आया है। सावित्री देवी की तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप है उमेश कुमार जी, जिनके तरफ से 20 रुपए का चढ़ावा आया है। आप है राजन ठाकुर जी, जिनके तरफ से 101 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। मेरे बंधुओं, प्रभु श्री राम के एक लीला पे अगर पूर्ण प्रकाश डाला जाए तो पूरे एक दिन की कथा उसमें बीत जाएगी। उसके पश्चात गुरु विश्वामित्र ने बताया, जो बगल में ही मिथिलांचल की नगरी, बगल में ही बिहार के बगल में ही मिथिला नगरी है, जिसके राजा जनक विदेह हैं। मेरे बंधुओं, उनकी एक कन्या है सीता। थोड़ा सा मैया सीता के जन्म के बारे में प्रकाश डाल के कथा को मैं शीघ्रता से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम तो मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, पर हमारी मैया सीता मां के गर्भ से जन्म नहीं लिए। जैसे मैया राधा मां के गर्भ से जन्म नहीं ली, वैसे मैया सीता भी मां के गर्भ से जन्म नहीं ली। महाराज जनक बहुत बड़े राजा थे और विदेह शब्द की संज्ञा उनको मिली है। क्योंकि जगत को वह अपना शरीर, अपना घर, अपना सब कुछ मानते थे। संसार का सभी प्राणी को अपना मानते थे। एक बार महाराज जनक अपने खेत में हल जोत रहे थे। एकाएक हल का फार किसी चीज में फंस गया। जब उसको खोदा गया तो उससे मैया सीता निकली। ईश्वर का प्रसाद समझकर महाराज जनक अपने राज्य भवन में रखकर लालन पालन किया उनका। ये तो सीता के जन्म की कथा हुई, पर उनके पास शक्ति क्या है? भगवान शिव का एक धनुष राजा जनक के पास था। महाराज जनक का नियम था, प्रत्येक दिन धनुष का पूजन करते, भोग लगाते, उसके पश्चात अन्न जल ग्रहण करते। राज्य काज से कुछ दिन के लिए महाराज जनक को बाहर जाना पड़ा। तो सीता से कहा, हे सीते, तुम सिर्फ भोग लगा देना, तुम सिर्फ भोग लगा देना, ताकि मैं आऊंगा तो विधि विधान से फिर पूजन करूंगा। अब मैया सीता जब प्रातः काल गई धनुष को पूजन करने, संदूक बक्से को खोली, तो मैया ने क्या देखा? बक्से में मकरे का जाला लगा है, गंदगी भरी है।
कानी उंगली से मैया सीता ने उस धनुष को निकाल के बाहर रखी, धनुष की सफाई की, बक्से की सफाई की, फिर उसको अपने स्थान पे डाल दी। 2-3 दिन के बाद जब जनक जी महाराज आए, संदूक का पूजन करने गए, तो जनक जी को बक्सा खोलते ही दिन में तारा दिखने लगा, क्योंकि 1000 हाथियों के बल वाला व्यक्ति भी उस धनुष को नहीं उठा सकता था, और फूल सी सुकुमारी सीता उस धनुष को कैसे उठा के बाहर कर दी। तो राजा जनक ने संकल्प लिया, जो इस राजा शिव के धनुष को भंग करेगा उसी के साथ सीता का पानी ग्रहण संस्कार होगा। दूर दूर के राजा महाराजा, योद्धा, तपस्वी, ज्ञानी सहित संत वैष्णव सबको धनुष यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया गया। गुरु विश्वामित्र, प्रभु श्री राम और लखन लाल जी भी आए। बाली, रावण, सुग्रीव, द्विविध, मयंक, कुंभकर्ण इत्यादि सब धनुष के पास मदमस्त हाथियों की तरह गर्जना करते जाता था, और फूस के राख की तरह, छाई की तरह वो लज्जित होकर वापस आ जाता था। उपयुक्त समय जानकर गुरु विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से कहा, ए राम, धनुष के पास जाओ। प्रभु श्री राम अपने माता पिता को मन से प्रणाम कर, धनुष की 3 बार परिक्रमा कर, गुरु को प्रणाम कर, जैसे ही धनुष को उठाकर प्रत्यंचा कस रहे थे, वैसे ही धनुष 2 भागों में भंग हो गया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के जय। हरि बोल। राधे राधे। देवता आकाश से पुष्पों की बारिश करने लगे, स्त्रियां मंगल गान करने लगी, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। महाराज जनक ने पाती लेकर नहुआ को अयोध्या के लिए भेजा। अयोध्या से चतुरंगनी बारात लेकर दशरथ जी महाराज आए। मिथिला वालों की दयालुता का भी कोई ठिकाना नहीं है। अरे एक भाई धनुष तोड़ा तो इनाम एक ही को मिलना चाहिए ना। मिथिला वाले चारों भाई का ब्याह एक के मंडप पर कर दिए, युद्ध जीता एक, इनाम चारों को मिल गया। विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम, लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी का विवाह होने लगा। स्त्रियां मंगल गान करती है, प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काते हैं, पर लखन लाल जी तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। स्त्रियां जब कुछ कहती है तो लखन लाल जी तुरंत जवाब देते हैं। प्रभु श्री राम को कहा गया, कन्यादान में स्वीकार किया जाता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये राम, कहो कन्या प्रतिगृह नामी, मैं कन्या को स्वीकार करता हूं। प्रभु श्री राम ने कह दिया। लखन लाल जी की बारी आई तो लखन लाल जी कहा, मैं नहीं कह सकता, मैं तो खुद राजा हूं, मैं दान देता हूं, लेता नहीं हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये लक्ष्मण, कन्या का क्रय विक्रय नहीं होता, कन्या पाणी ग्रहण संस्कार में दान के रूप में ही लिया जाता है। तो मैं तो नहीं बोलूंगा। तो अरे आपके भैया बोल दिए, तो भैया तो बड़े भोले हैं इसलिए बोल दिए, मैं नहीं बोलूंगा। प्रभु श्री राम ने समझाया तो लखन लाल जी ने प्रतिगृह नामी कहा। स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती है, लखन लाल जी गुस्से में आ जाते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता बबुआ, हो बता बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता बबुआ। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरे
राधे राधे। तोहरा से पूछब ओ धनुष धारी, तोहरा से पूछब ओ धनुष धारी, एक भाई मोर काहे, एक भाई मोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक तामरत पर एक तामरत पर तीन तीन गुनारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ। बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर काहे मार तारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ। कहती स्नेहता मन में बिचारी, कहती स्नेहता मन में बिचारी, हम सब लगै छी पाँव, हम सब लगै छी पाँव, सर हो रतारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, 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 बता द बबुआ, हे बता द बबुआ, ओ बता द बबुआ।
बता